नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी एक ऐसी किताब से शुरू होती है जिसे पढ़ने के बाद दुनिया रहस्य को पहले जैसा नहीं देख पाई। इस किताब का नाम है एंड देन देयर वर नन और इसे लिखा है मिस्ट्री की बेताज बादशाह एगाथा क्रिस्टी ने। एगाथा क्रिस्टी वो नाम है जिसने सस्पेंस को एक कला बना दिया। उन्होंने ऐसे किस्से रचे जहां हर किरदार संदिग्ध होता है, हर बातचीत में छुपा होता है एक रहस्य। एंड देन देयर वर नन उनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जहां हर पल आपको बेचैन रखता है। ये कहानी शुरू होती है 10 अजनबी लोगों से। 10 ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। कोई डॉक्टर है, कोई जज, कोई सैनिक, कोई नौकर, कोई अमीर, कोई साधारण। इन सब को एक रहस्यमयी जगह पर आमंत्रित किया जाता है। एक द्वीप जो शहर से दूर है, जहां पहुंचना आसान नहीं। आमंत्रण अलग अलग हैं। किसी को छुट्टी के बहाने बुलाया गया, किसी को नौकरी के नाम पर, किसी को मेहमान बनाकर। लेकिन एक बात सब में समान है, किसी ने भी मेजबान को कभी देखा नहीं। जब ये लोग द्वीप पर पहुंचते हैं तो माहौल शांत है, खूबसूरत है, लेकिन अजीब भी है। घर भव्य है, समुद्र चारों ओर है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। धीरे धीरे इन 10 को एहसास होता है कि यहां कुछ सही नहीं है। घर में एक अजीब सी कविता टंगी है, एक कविता जो 10 लोगों की बात करती है और हर पंक्ति किसी के गायब होने का संकेत देती है। शुरुआत में सब इसे मजाक समझते हैं, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, एक रिकॉर्डेड आवाज, और वो आवाज इन सब पर एक एक कर गंभीर आरोप लगाती है। ऐसे आरोप जो उनके अतीत से जुड़े हैं, ऐसे काम जो उन्होंने किए लेकिन जिनके लिए कभी सजा नहीं पाई। कमरा सन्न रह जाता है। कोई इनकार करता है, कोई चुप हो जाता है, कोई गुस्से में आ जाता है। लेकिन एक बात सब समझ जाते हैं, कोई है जो इन्हें जानता है, कोई है जो इन्हें यहां किसी वजह से लाया है। और फिर कहानी एक मोड़ लेती है, एक घटना घटती है, ऐसी घटना जो मजाक नहीं होती, जो इशारा होती है। और तभी लोग उस कविता को फिर से देखने लगते हैं। अब वो शब्द डरावने लगते हैं, अब वो पंक्तियां भविष्य जैसी लगती हैं। धीरे धीरे भय फैलने लगता है। लोग एक दूसरे पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि यहां कोई बाहर से नहीं आ सकता, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो यहीं मौजूद किसी के कारण हो रहा है। हर कोई सोचता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन सवाल ये नहीं कि निर्दोष कौन है, सवाल ये है दोषी कौन है। इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि यहां कोई हीरो नहीं, हर व्यक्ति अपनी कहानी लेकर आया है। हर चेहरे के पीछे एक राज छिपा है, और हर राज किसी न किसी को खतरे में डाल सकता है। एगाथा क्रिस्टी यहां आपको धीरे धीरे डराती हैं। कोई तेज संगीत नहीं, कोई अचानक शोर नहीं, बस खामोशी और इंतजार। यही इंतजार सबसे डरावना बन जाता है। ये कहानी आपको मजबूर करती है हर किरदार पर शक करने के लिए, यहां तक कि उन पर भी जो सबसे शांत हैं, क्योंकि इस द्वीप पर शांति सबसे बड़ा धोखा है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे डर बढ़ता है। लोग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, कुछ एक योजना के तहत हो रहा है, और ये योजना बहुत ही सोच समझकर बनाई गई है। ये शुरुआत है एक ऐसे खेल की जहां नियम साफ नहीं, लेकिन नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। आगे ये कहानी और गहरी होती जाएगी, रहस्य बढ़ेगा, भय बढ़ेगा, और सवाल और भी खतरनाक बन जाएगा। अगर यहां कोई भी सुरक्षित नहीं तो अंत में बचेगा कौन? लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए, ये कहानी आपसे सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, ये कहानी आपके दिमाग में चलती रहेगी, और जब तक अंत सामने नहीं आएगा आप चैन से सांस नहीं ले पाएंगे। द्वीप पर पहली रात खामोशी से शुरू होती है। समुद्र की आवाज, हवा की सरसराहट और उस बड़े घर की अजीब सी चुप्पी। 10 लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन नींद किसी को भी आसानी से नहीं आती। हर किसी के दिमाग में वही रिकॉर्डेड आवाज गूंज रही है, वो आरोप जो सुने तो गए लेकिन जिनका जवाब कोई नहीं दे पाया। सुबह होती है, नाश्ते की मेज पर सभी इकट्ठा होते हैं।
चेहरे बदले हुए हैं, मुस्कान गायब है। और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। घर के एक कोने में रखी वो छोटी छोटी मूर्तियों में से एक कम हो जाती है। शुरुआत में लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन फिर उन्हें कविता याद आती है और बेचैनी और गहरी हो जाती है, क्योंकि उस कविता में हर पंक्ति एक के कम होने की बात करती है। दिन आगे बढ़ता है, लोग घर के बाहर भी जाते हैं, द्वीप को देखते हैं, लेकिन सच्चाई साफ है। कोई नाव नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। वो पूरी तरह इस जगह पर फंसे हुए हैं। और तभी एक और घटना होती है। इस बार कोई इसे इत्तेफाक नहीं मानता। डर अब साफ नजर आने लगता है। आवाजें धीमी हो जाती हैं, नजरें तेज। हर कोई हर किसी को शक की नजर से देखने लगता है, क्योंकि अगर कोई बाहर से नहीं आ सकता तो खतरा यहीं मौजूद है। लोग एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, आप कहाँ थे? आपने क्या देखा? आप रात को कब सोए? हर जवाब एक नई शंका पैदा करता है। और इसी बीच वो कविता अब सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो चेतावनी बन जाती है। हर घटना उससे मिलती जुलती लगती है, जिससे डर और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। जो सबसे शांत है वही सबसे खतरनाक लगने लगता है, और जो ज्यादा बोल रहा है वो खुद को बचाने की कोशिश करता दिखता है। एगाथा क्रिस्टी इस हिस्से में बहुत चालाकी से आपको उलझाती हैं। वो हर किरदार को एक जैसे शक के घेरे में लाती हैं। आप तय नहीं कर पाते कि किस पर भरोसा करें। समय के साथ लोग समूह में रहने लगते हैं। अकेले जाने से डर लगता है, लेकिन फिर भी घटनाएं रुकती नहीं। हर नई सुबह एक नई चिंता लेकर आती है, और हर रात और भी डरावनी बन जाती है। अब ये साफ हो जाता है कि ये खेल लंबा चलने वाला नहीं। या तो सच सामने आएगा या फिर कोई नहीं बचेगा। इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है, यहाँ कोई पीछा नहीं करता, कोई भागता नहीं। सब कुछ शांत तरीके से हो रहा है, और यही शांति सबसे ज्यादा डराती है। अब सवाल ये नहीं कि अगला कौन होगा, सवाल ये है कि क्या कोई इस रहस्य को समझ पाएगा, या फिर ये द्वीप सबकी कहानी यहीं खत्म कर देगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग कम होते जा रहे हैं, डर और ज्यादा घना होता जा रहा है। समय बीतता जाता है, और द्वीप पर मौजूद लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आवाजों में घबराहट है, उनकी आंखों में नींद की कमी है। अब कोई भी इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता कि यहां जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह सोच समझ कर किया जा रहा है। हर घटना कविता की अगली पंक्ति से जुड़ी हुई लगती है, और ये समझ डर को और गहरा कर देती है। अब लोग अपने अतीत को छुपाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि यहां सब कुछ पहले से जाना जाता है। किसी ने किसी को अनजाने में नुकसान पहुंचाया, किसी ने जानबूझकर गलत फैसला लिया, और किसी ने चुप रहकर एक बड़ा अपराध होने दिया। ये कहानी यहीं पर एक नया मोड़ लेती है। अब डर सिर्फ मरने का नहीं, पकड़े जाने का भी है। हर किसी के मन में एक सवाल है, क्या ये सब सजा है या बदला? लोग बैठकर तर्क करने लगते हैं, कौन ऐसा कर सकता है, किसके पास मौका है, किसके पास वजह है। लेकिन हर तर्क अधूरा लगता है, क्योंकि यहां हर किसी के पास कुछ छुपाने को है। जैसे जैसे लोगों की संख्या घटती है, वैसे वैसे घर का माहौल और भारी हो जाता है। खामोशी अब सुकून नहीं देती, खामोशी एक चेतावनी बन चुकी है। अगाथा क्रिस्टी यहां आपको मानसिक डर से घेर लेती हैं। कोई खून से सना कमरा नहीं, कोई तेज चीख नहीं, बस इंतजार। और ये इंतजार नसों को तोड़ने लगता है। लोग अब अकेले नहीं रहते, लेकिन विडंबना यह है कि भीड़ में रहकर भी हर कोई अकेला है, क्योंकि भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। अब हर छोटी चीज संदेह पैदा करती है। एक बंद दरवाजा, एक देर से आया जवाब, एक बदली हुई आवाज, हर संकेत खतरे जैसा लगता है। कुछ लोग खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब मानव भूल हो सकती है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं ये भूल नहीं, ये योजना है। और ये योजना अब अपने अंत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है।
सबसे डरावनी बात यह है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं लगता, न वो जो मजबूत है, न वो जो समझदार है, क्योंकि इस कहानी में ताकत और बुद्धि दोनों ही अपर्याप्त लगते हैं। यहां सिर्फ एक चीज काम कर रही है, डर, और डर सबको एक जैसा बना देता है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां हर फैसला बहुत भारी है। गलत कदम अंत बन सकता है और सही कदम भी शायद पर्याप्त न हो। ये हिस्सा आपको ये महसूस कराता है कि रहस्य सिर्फ बाहर नहीं होता, रहस्य लोगों के भीतर होता है। और जब भीतर का सच बाहर आने लगता है तो सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। आगे ये कहानी और भी सिमटती जाएगी, लोग कम होंगे, डर बढ़ेगा और हर सवाल और ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं, ये सच का सामना करने की कहानी बन चुकी है। अब द्वीप पर हवा भी भारी लगने लगती है। घर वही है, कमरे वही हैं, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब लोग घड़ी नहीं देखते, वो चेहरों को देखते हैं, आंखों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां समय नहीं, इरादे खतरनाक है। अब यह साफ हो चुका है कि जो भी हो रहा है वो जल्द खत्म नहीं होगा, और यह भी कि कोई बाहर से आकर इसे रोकने वाला नहीं है। हर व्यक्ति अब दो जंग लड़ रहा है, एक बाहर जहां उसे दूसरों से बचना है, और एक अंदर जहां उसे अपने ही डर से लड़ना है। अब बातचीत कम और भारी हो गई है, हर शब्द सोच समझकर बोला जाता है, क्योंकि यहां एक गलत वाक्य आपको संदेह के घेरे में ला सकता है। लोग नियम बनाने की कोशिश करते हैं, अकेले नहीं जाएंगे, सब साथ रहेंगे, हर चीज पर नजर रखेंगे, लेकिन नियम सिर्फ कागज पर अच्छे लगते हैं। डर के सामने नियम टिक नहीं पाते। कभी कोई अचानक चुप हो जाता है, कभी कोई बहुत ज्यादा बोलने लगता है, और दोनों ही बातें खतरनाक लगती हैं। अब हर किसी को यह एहसास होने लगता है कि खतरा सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं, खतरा स्थिति से है, इस बंद जगह से, इस इंतजार से, इस अनिश्चितता से। अगाथा क्रिस्टी यहां आपको धीरे धीरे ये दिखाती हैं कि डर कैसे सोच को कमजोर कर देता है। लोग वही बातें भूलने लगते हैं जो उन्हें साफ रख सकती थीं, और उन्हीं बातों पर अटक जाते हैं जो उन्हें और उलझा देती हैं। अब कुछ लोग खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो भी उतने ही डरे हुए हैं, क्योंकि यहां मजबूती किसी काम की नहीं, यहां सिर्फ सतर्कता काम आती है, और सतर्क रहना थकाने वाला होता है। अब रातें और लंबी लगती हैं, नींद दुश्मन बन जाती है, क्योंकि सोते वक्त आप बेखबर होते हैं, और यहां बेखबर होना सबसे बड़ा खतरा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर कोई अपने आप को आखिरी समझने लगता है। यह एहसास लोगों को और अजीब बना देता है। कुछ शांत हो जाते हैं, कुछ टूटने लगते हैं, और कुछ बहुत ठंडे दिमाग से सब कुछ देखने लगते हैं। यही ठंडापन सबसे डरावना है, क्योंकि जहां भावनाएं खत्म होती हैं वहां इंसान कुछ भी कर सकता है। अब इस द्वीप पर हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, और यही बात इस रहस्य को और घना बना देती है। आगे ये कहानी अब बहुत ज्यादा सिमट चुकी है, लोग कम हैं, जगह वही है, और सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर यहां सब संदिग्ध हैं तो भरोसा आखिर किया किस पर जाए, और अगर भरोसा नहीं तो बचा क्या जाता है। अब कहानी उस बिंदु के बहुत करीब पहुंच चुकी है जहां हर आवाज बहुत तेज लगती है। द्वीप पर मौजूद लोग अब संख्या में कम हैं, लेकिन डर पहले से कहीं ज्यादा है। अब कोई ये मानने को तैयार नहीं कि ये सब संयोग है। ये साफ दिखने लगा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बेहद सटीक योजना का हिस्सा है। हर कदम, हर समय, हर स्थिति किसी ने पहले से सोच रखी है। अब लोग अपने अतीत को अलग नजर से देखने लगते हैं। वो सवाल जिनसे वे पहले भागते थे अब उनके सामने खड़े हैं। क्या मैं सच में निर्दोष हूं, या मैंने भी कभी किसी के जीवन को अनदेखा किया है? ये आत्ममंथन सबको अंदर से तोड़ रहा है, क्योंकि यहां कोई भी पूरी तरह साफ नहीं लगता। अब आरोप खुलकर लगाए जाते हैं,
शांत बातचीत तेज बहस में बदल जाती है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चुप्पी, हर भावना चरम पर है। अब हर व्यक्ति अपने तरीके से सच को समझने की कोशिश करता है, कोई तर्क से, कोई अनुभव से और कोई सिर्फ अपने डर के आधार पर। लेकिन सच्चाई अब भी सबसे दूर है। अगाथा क्रिस्टी यहां एक कमाल करती हैं। वो आपको ये महसूस कराती हैं कि अब जवाब पास है, लेकिन जैसे ही आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो और फिसल जाता है। अब द्वीप एक बंद कमरे जैसा लगता है, जहां हवा भी कम पड़ रही है। लोगों की चाल बदल चुकी है। कोई बहुत संभल कर चलता है, कोई लापरवाह हो चुका है, और यही फर्क खतरे को जन्म देता है। अब एक बात सबको समझ आ चुकी है, ये खेल किसी एक पल में खत्म नहीं होगा। ये धीरे धीरे अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचेगा और हर कदम पिछले से ज्यादा भारी होगा। अब सवाल ये नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल ये है, क्या कोई इस रहस्य को समझ पाएगा या फिर ये रहस्य सब कुछ अपने साथ ले जाएगा। अब हर पल बहुत कीमती है। एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती है, और यही एहसास हर सांस को भारी बना देता है। क्योंकि अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये न्याय की कहानी बनती जा रही है। एक ऐसा न्याय जो कानून से नहीं, अंतरात्मा से आता है। आगे ये कहानी अपने सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरे मोड़ पर जाएगी, जहां जवाब शोर में नहीं बल्कि खामोशी में मिलेगा, और वही खामोशी सबसे ज्यादा सवाल खड़े करेगी। अब कहानी अपने अंतिम सिरे पर आ चुकी है। द्वीप पर सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर बनकर गूंजता है। अब यहां छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। डर, थकान और सच्चाई सब एक साथ सामने खड़े हैं। जो लोग बचे हैं वो समझ चुके हैं कि ये खेल सिर्फ शरीर का नहीं था, ये खेल अंतरात्मा का था। हर घटना किसी नियम की तरह घटी, हर कदम किसी उद्देश्य से उठाया गया। अब ये साफ हो जाता है कि ये सब अराजकता नहीं थी, ये एक ठंडे दिमाग से रची गई योजना थी। एक ऐसी योजना जिसका मकसद मारना नहीं बल्कि न्याय करना था। यहां कानून नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, लेकिन एक सोच थी। ये सोच कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कागजों में दर्ज नहीं होते, और कुछ दोषी ऐसे होते हैं जो कभी पकड़े नहीं जाते। इस कहानी का सबसे डरावना सच यही है कि हर वो व्यक्ति जो यहां आया, अपने साथ एक अधूरा न्याय लेकर आया। किसी ने किसी को मरने दिया, किसी ने गलत फैसला लिया, किसी ने चुप रहकर अपराध का साथ दिया, और यही चुप्पी सबसे बड़ा अपराध थी। अब अंत में जो सच्चाई सामने आती है वो ये बताती है कि असली रहस्य किसी एक चेहरे में नहीं, पूरी व्यवस्था में छुपा था। ये कहानी ये सवाल छोड़ जाती है, क्या न्याय हमेशा अदालत से आता है या कभी-कभी कोई खुद को न्याय का माध्यम मान लेता है? एगाथा क्रिस्टी यहां कोई शोर नहीं करती, वो जवाब धीरे से रखती हैं और आपको उसे स्वीकार करने के लिए अकेला छोड़ देती हैं। क्योंकि ये अंत आरामदायक नहीं है, ये अंत आपको सोचने पर मजबूर करता है। जब कहानी खत्म होती है तो डर खत्म नहीं होता, वो सवाल बनकर मन में रह जाता है। अगर कोई कानून से बच जाए तो क्या वो वाकई निर्दोष हो जाता है? और अगर कोई न्याय करने के नाम पर हद पार कर जाए तो क्या वो सही कहलाता है? एंड देन देयर वर नन एक रहस्य कहानी नहीं, ये एक आईना है जो ये दिखाता है कि इंसान कितना शांत दिख सकता है और अंदर से कितना खतरनाक हो सकता है। ये किताब आपको डरा कर नहीं, चुप कर देती है, और वही चुप्पी इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जो सवाल ये छोड़ती है वो आपके साथ बहुत दूर तक जाते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य खुलने के बाद भी खत्म नहीं होते। अगर ये कहानी आपके मन में थोड़ी सी भी हलचल छोड़ गई है, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव था, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँच सकें। हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलती हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की सरल और गहरी हिंदी ऑडियो समरी। अगर आप मिस्ट्री, थ्रिलर और सोच बदलने वाली किताबें पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो सोच भी बदलती हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए।